बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले हम आपके साथ इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करते हैं कि कल कौमी असम्बली का बिल आखिर जो इजलास का नोटिफिकेशन आज जारी हो गया है। कल कौमी असम्बली का इजलास होगा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा और जो फ्लोर क्रॉसिंग है उसके बारे में टोटल डिटेल्स आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे। और जो सदर ने भी ये नोटिफिकेशन जो है कौमी असम्बली का जारी करने से इनकार कर दिया, समरी पे दस्तखत नहीं किए, वो भी वजूहात हम शेयर कर चुके हैं, लेकिन अब फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे। और कल एक और अहम दिन होने जा रहा है, उसकी वजूहात भी क्या हैं वो भी हम आपके साथ डिटेल बताएंगे। क्या इमरान खान की ज़मानत हो जाएगी या नहीं, उसकी वजूहात क्या हैं और वो अहम केसेस कल कौन कौन से हैं और उसकी जो तफसील के साथ हम आपके साथ वो ब्रीफली बताएंगे। ये इसी वीडियो में आप देखेंगे कि हम मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताएंगे वो केसेस क्या हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है, आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। सबसे पहले हम आपके साथ जो डिटेल शेयर करते हैं वो ये है कि कल जो कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है, ये तफसील के साथ हम आपके साथ शेयर करते हैं। पहले हम जो है ज़मानत के केसेस पर आ जाते हैं। कल इमरान खान के जो हैं 4 केसेस हैं, यानी कि उसमें जो तोशा खाना और तोशा खाना का केस है, साइफ़र केस है और इद्दत में निकाह का केस है। ये तीनों केसेस की कल समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जो पीटीआई की वकला की टीम है वो भी इस चीज़ पे बता रहे थे कि हम हैरान हैं कि हमें इतनी शॉर्ट टर्म जो है वो शॉर्ट टर्म नोटिस मिला है, यानी कि 2 दिन का जो एफआईए को टाइम दिया गया कि 2 दिन के अंदर एफआईए को नोटिस करके और जुमेरात यानी कि कल की जो हेयरिंग है वो होगी इस पर केसेस की। कल शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान, इनके साइफ़र केसेस जो हैं उन पर ज़मानत और जो है सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है उस पर कार्रवाई होगी कल। और जो इद्दत में निकाह का केस है उसका सेशन कोर्ट में ही जाना था, क्योंकि वो सिविल अदालत से फ़ैसला आया था तो सेशन कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ अपील है। उस केस की भी कल जो समाअत है। अब जो पहले हम आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के साथ हैं। इस बेंच का हिस्सा होंगे दोनों जजेस, और ये दोनों जजेस हैं जो डिवीज़नल बेंच हैं। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब इससे पहले 2 बार जो है इस साइफ़र केस के ट्रायल को कलअदम करार दे चुके हैं और ज़ाहिर सी बात है वो इस केस को पहले भी सुन चुके हैं 2 बार, तो उम्मीद ज़्यादा है और चांसेस ज़्यादा हैं कि शायद इनकी ज़मानत हो जाए, क्योंकि जो कोर्ट रिपोर्टर हैं जितने साकिब बशीर साहब भी हैं और भी काफ़ी सारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने भी इसको डिटेल से ब्रीफ़ किया है कि इसमें जो है कानूनी हुक्म है, कानूनी प्रोसेस जो है ना, एक कानून के तरीक़ेकार से सज़ा दी जाती है वो फ़ॉलो नहीं किया गया है। तो लिहाजा इस वजह से हो सकता है कि इनको ज़मानत पहले मिल जाए। उसकी वजह ये है कि अगर पीटीआई के वकला कल जो है अपने दलाइल मुकम्मल कर लेते हैं, कल दलाइल दे देते हैं और उसके बाद फिर एफआईए के जो साइफ़र केस में एफआईए को नोटिस है और वो दलाइल दे देते हैं, तो उसके बाद हो सकता है ज़मानत भी हो जाए और ज़्यादा चांसेस है कि हो जाएगी। जो काफ़ी सारे कोर्ट रिपोर्टर्स भी हैं इस चीज़ को, वो भी डिटेल से बता चुके हैं। और कल इद्दत में निकाह का केस है, उसकी भी जो उसको नोटिस जारी हुए पड़े हैं और उस केस की भी समाअत जो है कल होगी सेशन अदालत में। और जो पीटीआई ने आज आईएमएफ को भी ख़त लिख दिया है। आईएमएफ को जो ख़त लिखा है उनमें जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं उन्होंने भी इस चीज़ को बयान किया है कि जो आईएमएफ ने कहा था कि शफ़ाफ़ इंतख़ाबात को यकीनी बनाया जाए, तो उसकी तफसीलात हैं वो भी उन्होंने कहा है। और अब आ जाते हैं हम जो सदर ने समरी पे दस्तखत नहीं किए थे कौमी असम्बली के इजलास के लिए, उसकी तफसीलात आपके साथ पहले शेयर करते हैं कि वज़ीर आज़म अनवार अल हक काकड़ साहब ने जो है निगरान, उन्होंने समरी भेजी सदर साहब को कि से जो 29 फरवरी है इसको कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। सदर साहब ने समरी ये कहकर रिजेक्ट कर दी कि मैं कोरम पूरा नहीं है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अभी तक मखसूस नशिस्तें नहीं मिली है। आज उस केस की सारी समाअत जारी थी और फ़ैसला महफूज हो गया है। अब देखते हैं कल सुनाते हैं, जब सुनाते हैं इलेक्शन कमीशन नशिस्तें देती है या नहीं है। तकरीबन 30 के करीब बनती हैं अभी तक जो इतलात हैं, मखसूस नशिस्तें हैं पीटीआई की, तो इसलिए अभी तक तो कोई फ़ैसला नहीं आया कि उनको मखसूस नशिस्तें मिलती हैं नहीं, फ़ैसला महफूज हो गया है। तो सदर साहब ने इस वजह से कह दिया कि मैं इस समरी पे दस्तखत नहीं करूँगा जब तक कोरम पूरा नहीं होगा। कोरम पूरा होगा तो इजलास की बुला लिया जाएगा। लेकिन बिलाखिर आज नोटिफिकेशन जारी हो गया है और सुबह कल 10 बजे जो है कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया है। तो उसमें जो है 9 मुंतखब अरकान हैं वो हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी, अपना हल्फ उठाएँगे और बाकायदा वहाँ कौमी असम्बली में ये तकरीब होगी। और इसके बाद जो है फिर स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब होगा। उसमें जो नून लीग की तरफ से उम्मीदवार है वो सरदार अयाज सादिक साहब है, जो पहले भी स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके हैं। और उसमें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि अपोजिशन के हैं उनकी तरफ से भी होगा, तो उसका कल मुकाबला होगा। स्पीकर मुंतखब होने के बाद फिर होगा डिप्टी स्पीकर का इंतखाब। उसके बाद फिर जो जुम्मा या सैटरडे यानी कि इस जुम्मे या सैटरडे को फिर वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। और वज़ीर आज़म फिर जो
जिसके ज़्यादा वोट होंगे उनका वज़ीर आज़म बन जाएगा। लेकिन बज़ाहिर जो नून लीग की तादाद है तो मखलूत हुकूमत बन जाएगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं मखलूत हुकूमत के उम्मीदवार हैं, उनको मखसूस नशिस्तें भी मिल गई हैं। तो इस तरह तक कुल मिला के जो पीपल पार्टी है, नून लीग है और एमकेएम की सीटें मिला के तकरीबन 204 के करीब ये कुल अरकान बन रहे हैं। मखसूस नशिस्तें भी जो है वो मिला के अक़लियती और ख़वातीन की भी नशिस्तें। तो इस तरह इनकी तादाद तो बढ़ रही है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे। और उसमें जो है 2 बेंचेस होंगे, एक अपोजिशन का होगा और एक दोनों मुख्तलिफ होंगे, यानी कि जो पीपल पार्टी एमकेएम और नून लीग इनके अलग मेंबरान बैठे होंगे, और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार वहाँ उनमें शामिल हुए हैं तो वो अलग हो जाएंगे। तो अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करेगा, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो फ्लोर क्रॉसिंग पे आर्टिकल 63A के तहत पाबंदी लगा चुके हैं कि एक तो वो वोट भी काउंट नहीं होगा और वो उम्मीदवार जो है वो भी इस सीट से डी सीट कर दिया जाएगा अगर जो पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग करेगा। तो यानी कि ये तो बांध के रखा हुआ है कि जो जिस पार्टी का होगा वो उसी को वोट देगा, अगर नहीं देगा या वो उसके ख़िलाफ़ जाएगा। क्योंकि वज़ीर आज़म की जो राय है, वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है वो आज़ादाना होता है, वो खुफिया राय शुमारी नहीं होती। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो इजलास के लिए इंतखाब के लिए वो खुफिया राय शुमारी होती है। तो इस वजह से साबिक चीफ जस्टिस साहब जो हैं उमर अता बंदयाल साहब ये फ़ैसला दे चुके हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग यानी कि वो अरकान डी सीट भी हो जाएगा, यानी कि नाअहल हो जाएगा, वहाँ दोबारा इलेक्शन होगा और जो है वो वोट भी काउंट नहीं होगा। तो ये नाज़रीन अभी तक अपडेट थी। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।